डीसी डोडा डीसी डोडा महराज तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार महराज तेरे जान निसार बेशुमार 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 डीसी डोडा हाय हाय डीसी डोडा डीसी डोडा डीसी डोडा महराज तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार महराज तेरे जान निसार करो रिहा करो महराज को रिहा करो रिहा करो डीसी डोडा हाय हाय डीसी डोडा हाय नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी मलिक को रिहा करो महराज 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 मलिक की हजारों नौजवान महराज मलिक जो है वो हजारों नहीं लाखों जम्मू कश्मीर के हर बच्चे के दिल में बस चुका है। यकीन मानिए आपके खाली इशारे की जरूरत है। यहाँ को हमारी तरफ से दिक्कत ना हो, मुकम्मल तरीके से शार्ट नोटिस पे जी सर, जो आज आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके हवाले से बताइए। सर आप बार बार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये प्रोटेस्ट नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैंने कल भी जब हमने SHO साहब से बात की थी, एक वहाँ पे लाइन लिखी थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो हमारा फ्रीडम राइट हमारा जो आर्टिकल 19 के तहत, उसके तहत हम गैदरिंग कर रहे हैं, पीसफुल गैदरिंग। वहाँ कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, आप देख सकते हैं। अभी सिर्फ हमने गैदरिंग करी थी कि जो यहाँ के मैच्योर लोग हैं, जैसे आप देख सकते हैं सब मैच्योर लोग हैं, कि हमें क्या करना चाहिए आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। क्योंकि हमें ये देखना है कि यहाँ पुंछ का माहौल भी ख़राब ना, क्योंकि बॉर्डर एरिया है और यहाँ पे कम्युनल बनाने में लोगों का 1 मिनट लगता है। तो हम नहीं चाहते कोई कम्युनल इशू बने, जैसे कि पीछे आपने देखा कि कुछ सिख जो कम्युनिटी है उनने भी इसको थोड़ा गलत हिसाब से ले चुके हैं। क्योंकि जब आप महराज का इंटरव्यू सुनेंगे तो उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेटर के बीच था, किसी कम्युनिटी के बीच नहीं था। और जब उन्होंने उसको DC को जब बातें कही तो उनको इतनी उम्मीद थी कि सिख धर्म की इतनी वो इज़्ज़त करते हैं, तो उन्होंने ये बोला कि तू सिख है, ठीक है। उनका ये मतलब था कि एक सिख ऐसा काम नहीं कर सकता, ठीक है। जहाँ सिख बैठा होगा वहाँ गलत काम नहीं होगा। उनका कहने का कहने का ये मतलब था, उनको गलत इंटरप्रेट किया गया और आगे बढ़ाया गया। सर क्या लगता है कि MLA साहब को ये लैंग्वेज यूज करनी चाहिए? बोला उनको हम नहीं, देखिए हम जो बात गलत है उसकी हम उसको कहते हैं गलत है। उन्होंने जो लैंग्वेज की है, लेकिन वो वहाँ तक उनको पहुँचाया गया है। जहाँ एक MLA जो लॉ मेकर है वो कह रहा है भाई यहाँ पे ठीक करो, और जो करने वाली अथॉरिटी है वो वहाँ पे नहीं कर रही। DC साहब को वहाँ जाके बात करनी चाहिए थी, क्या करना है क्या नहीं करना। 3 बारी वो वहाँ गए हैं, खुद भी हैं। और जो महराज मलिक जी ने बताया कि जो जहाँ पे ये क्लिनिक चल रही है, डिस्पेंसरी चल रही थी, तो बेचारे को कई महीनों से वहाँ का किराया नहीं दिया गया, और बोला कि स्टेट लैंड में आपकी बिल्डिंग बनी हुई है। और अगर आपको वहाँ पे पहले ही पता था कि स्टेट लैंड में है तो आपने एग्रीमेंट क्यों किया? और उस बेचारे ने लोन लेके अपना घर बनाया। तो अगर एक जो बंदा ऑलरेडी परेशान है उसके साथ खड़ा होना क्या जुर्म है? तो महराज मलिक ने ये जो भी अवाम के साथ आज तक मुद्दे उठाए, चाहे असेंबली में, वो सिर्फ अवाम के अपने लिए, तो उसकी आज तक देखिए कोई FIR लगी है उसको? सर क्या अगर उनको नहीं छोड़ा जाता तो आगे का आप पार्टी का क्या रोल है? देखिए जो आगे की बात है वो अभी मीडिया पे तो हम बता नहीं सकते, ठीक है। वो तो अभी पार्टी डिसाइड होगी, पार्टी से क्या हमें डायरेक्शन मिलती हैं। और हमारे यहाँ के जो मौजूद लोग हैं पुंछ के, यहाँ के बॉर्डर एरिया को देख के यहाँ जो हमसे संभव हो सके वही करेंगे। ऐसी बात नहीं कि हम लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में रह के जो हमें करना पड़ेगा वो कर लेंगे। सर मैं आपके माध्यम से मुझे ये दुख है, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ तक लाए हैं, दर्द दिल रखते हैं आप इंसानियत के लिए। हमारी असल में लड़ाई जो है वो इंसानियत के लिए, ज़ाती हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, ना DC साहब से कोई लड़ाई है, ना हमारी हुकूमत से कोई लड़ाई है। और महराज मलिक ने भी जो जंग लड़ी है तो वो पब्लिक के लिए लड़ी, उसमें उसका साथ देना एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो PSA का असल मकसद ये नहीं है कि आप शरीफ आदमी PSA लगा दो। PSA का मतलब है कि एंटी नेशनल जो एलिमेंट है, जो मुल्क के ख़िलाफ़ काम करता है, जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, जो चोरी करता है, जो ऐसे काम करता है जो बार बार लोगों के लिए बायस परेशानी बनता है, उसके लिए PSA होता है।
जो लोगों का काम करता है, और मैं हैरान हूँ डीसी, और उसने लिखा है उसमें अपने डोजियर में कि जी महराज मलिक जो है वो थ्रेट है पब्लिक के लिए। अगर वो थ्रेट है तो पब्लिक ने वोट क्यों दिए? वो तो पब्लिक का नुमाइंदा है। ये भी तो आप जाओ, घोड़े वाले ने उसको फ़ोन किया, महराज मलिक वहाँ पहुँचा। एक मजदूर ने फ़ोन किया, महराज मलिक वहाँ पहुँचा। और चूंकि बाकी जो लोग हैं ये काम के आदी नहीं है। मैसेज सिर्फ ये सरकार को हम देना चाहते हैं कि आज की इस गैदरिंग से और आपकी वसातत से कि महराज मलिक को फ़ौरन रहा किया जाए, उसका जो है वो रिमूव किया जाए, उसका जो PSA लगाया है, और उसको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में आज़ादाना काम करने दिया जाए जिसके लिए उसको लोगों ने वोट दिया। डीसी डोडा, डीसी डोडा, महराज मलिक